नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पद्य प्रसून किसकी रचना है? पद्य प्रसून किसकी रचना है? निराला की, हरियोध की, प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा पद्य प्रसून हरियोध की रचना है। आपका बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पथिक नामक रचना किसकी है? हरियोध की, मैथिली शरण गुप्त की, राम नरेश त्रिपाठी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी की। स विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमकिरीटिनी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ब विकल्प सही कर लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत वियोग, बसंत वियोग रचना के रचनाकार कौन है? तो आप देखिए, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, हरियोध श्रीधर पाठक। इस तरह से यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है राय देवी प्रसाद पूर्ण। आपका अ विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, नाथूराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी? हिम तरंगड़ी की बात की जा रही है। हिम तरंगड़ी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आपका सब विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न किसकी कृति है? स्वप्न कीर्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, श्रीधर पाठक? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा अ, राम नरेश त्रिपाठी। अपना सही विकल्प आप कर सकते हैं अ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, हरियोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर? यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका पूरा नाम है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? समर्पण और माता माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की? यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा अ, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो आप अपना अ विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता कौन है? सिया राम शरण गुप्त, प्रेम घन, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी? आपका सही विकल्प हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। अ विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिधारा के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर? यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अ विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की, रामधारी सिंह दिनकर की, राधा कृष्ण दास की, नाथूराम शर्मा शंकर की? यहाँ पर आपका सही विकल्प जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर रेणुका के रचनाकार हैं। ब विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनाम दास? इस तरह से आप देख रहे हैं, यह 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका ब विकल्प सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से अपनी सरस्वती में रचनाएं छापते थे। आपका ब विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, मोहनलाल महतो की। इस तरह से आप देखें तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा ब, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हुंकार नामक रचना का रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ प्रसाद। इस तरह से यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा ब, रामधारी सिंह दिनकर। ब विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस तरह से आप देखें यहाँ पर आपका अ विकल्प सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अ विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, श्रीधर पाठक। तो हल्दी घाटी रचना के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। आपका स विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राधा कृष्ण दास, उदय शंकर भट्ट। तो कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। आपका अ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कानन कुसुम रचना के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, कानन कुसुम के रचनाकार मुकुटधर पांडे हैं। इस तरह से आपका ब विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह है भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, त्रिपथगा। इस तरह से ये जो रचना है, चार रचनाएं जो दी गई हैं, इसमें से वह कौन सी रचना है जो गुप्त की इस विशेषता से फलीभूत है? इस तरह से यहाँ आप देखें, यहाँ आपका अ विकल्प है भारत भारती। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा, भारत भारती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। अब कालक्रम के अनुसार बताना है तो आपका सही विकल्प हो जाएगा हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती और साकेत। इस तरह से सब विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ सही है। जो कालक्रम के अनुसार है, इस तरह के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? भोजपुरी, बांगरू, अवधी, खड़ी बोली। अब यहाँ प्रिय प्रवास की भाषा पूछी गई है, तो प्रिय प्रवास की भाषा है खड़ी बोली। आपका द विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? नाथूराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, प्रेमघन को, रामनरेश त्रिपाठी को। आपका सही विकल्प हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर को। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा स, लोचन प्रसाद पांडे। आपका स विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंथ के रचयिता कौन है? रत्नाकर जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, शुक्ल जी हैं, दिनकर जी हैं। इस तरह से यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा ब, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ब विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, चपल यौवन बाल अचल, अचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों का रचयिता कौन है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर,
जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। आपका सही विकल्प स हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका खेल। इसके पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर, द्विवेदी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में आपका सही विकल्प होगा अ, श्रीधर पाठक। अ विकल्प सही होगा, श्रीधर पाठक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका, रोला, मात्रिक, हरिगीतिका। तो आप सभी को पता हो चुका है, मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद का प्रयोग बहुतायत करते थे। सबसे अधिक प्रिय छंद उनको हरिगीतिका था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, उस महाकाव्य का नाम बताए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है? वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा स, प्रिय प्रवास, जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। स विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्ति के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक। इस तरह से यह सही विकल्प आपका हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर, जिसे भारतीय प्रगेंदु का नाम भी दिया जाता है। तो विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। कानन कुसुम रचना के रचनाकार की बात की जा रही है, तो कानन कुसुम रचना के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी। इस तरह से आपका यहाँ अविकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।